और अब बात महाकुंभ की, जहां प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। अब तक 31 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। कल वसंत पंचमी के स्नान को लेकर तैयारी भी पुख्ता की जा रही है। वसंत पंचमी को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया है। सुरक्षा को लेकर कई मार्ग वन वे होंगे। तीसरे अमृत स्नान पर आस्था का जनसैलाब उमड़ेगा। अयोध्या में भी भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। 10 दिन में 70 लाख श्रद्धालु पहुंचे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वसंत पंचमी को लेकर एक विशेष प्लान तैयार किया गया है। बता दें कि वसंत पंचमी को लेकर यहां पर कई मार्ग वन वे होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, अभी तक अगर महाकुंभ की बात करें तो इन दिनों लगभग 32 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। लिहाजा कल वसंत पंचमी है, तैयारी भी पुख्ता है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की ओर से कितनी ज्यादा मुस्तैदी देखने को मिल रही है और आज लोगों की कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है? प्रीति, देखिए, ताजा अपडेट ये है कि अभी तक महाकुंभ में दुनिया भर से आने वाले लोगों की जो तादाद है वो 33.5 करोड़ के पार चली गई है। और अगर आज सुबह 8 बजे तक की बात करें तो तकरीबन 33 लाख लोग सुबह 8 बजे तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ये मान के चलिए कि आज भी जो आंकड़ा है वो 2 करोड़ के पार जाने वाला है। क्योंकि कल की बात करें तो कल का जो आंकड़ा था वो 2 करोड़ के पार गया था। और मौनी अमावस्या के बाद जो ये आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। कम से कम 2 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। चूंकि देखिए, कल बसंत पंचमी है, कल भी अमृत स्नान होना है और मौनी अमावस्या के बाद ये सबसे बड़ा अमृत स्नान है। तो जाहिर सी बात है कि कल भी जो लोगों की तादाद होगी वो करोड़ों में रहने वाली है। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि मौनी अमावस्या की जो महत्ता है महाकुंभ में वो सबसे ज्यादा है और मौनी अमावस्या पर ही लोग सबसे ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर हम बसंत पंचमी की बात करें तो चूंकि माना जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो कल संगम में पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो चुनौतियां होंगी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर वो भी बहुत बड़ी है। हालांकि कल मुख्यमंत्री प्रयागराज में थे, उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि श्रद्धालुओं को कहीं से कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। क्योंकि देखिए, पुलिस क्या कर रही है कि जो प्रयागराज का बॉर्डर है, पुलिस भीड़ को रोकने के लिए लोगों को आने से रोक दे रही है। जो गाड़ियां हैं उनको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, उन गाड़ियों को इतना घुमा दिया जा रहा है कि लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो सरकार के आदेश के बावजूद जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोगों को परेशान कर रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है। हालांकि माना जा रहा है कि अब चूंकि ये चीजें थोड़ी सी कम हुई हैं मौनी अमावस्या के बाद, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन की भी ये कोशिश है कि श्रद्धालुओं को कहीं से कोई दिक्कत ना हो। जो कुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं उन्हें संगम तट पर या फिर जो दूसरे घाट बने, तकरीबन 40 घाट बनाए गए हैं पूरे संगम एरिया में, जो 12 किलोमीटर का दायरा है। तो लोगों को देखिए, पिछली बार गलती क्या हुई प्रशासन से कि मौनी अमावस्या से ठीक एक दिन पहले जो सभी तकरीबन 30 पीपा पुल है सबको बंद कर दिया गया। तो जो भीड़ थी सिर्फ एक तरफ से, यानी कि झोसी की तरफ से संगम की तरफ डाइवर्ट हुई और वही भगदड़ का कारण बनी। लेकिन इस बार क्या है कि प्रशासन की ये कोशिश है कि कम से कम कुछ जो पीपा पुल हैं उनको खोला जाए, ताकि जो लोग उस तरफ हैं वो इधर विमान मंडपम की तरफ आ सकें और यहाँ से भी संगम की तरफ जा सकें। तो कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं और साथ ही में पूरे कुंभ एरिया को आज से अगले 2 दिनों के लिए नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल। और चूंकि देखिए, यहाँ पर प्रशासन की भी ओर से मौनी अमावस्या की अगर तड़के रात की बात कर ले तो वहां पर पहले भी अनाउंसमेंट के जरिए यहाँ लोगों को आगाह किया जा रहा था कि आप एक दूरी बनाकर रखें, आप ज्यादा एक जगह पर ना जुटे। लेकिन बात अगर वसंत पंचमी को लेकर करें, चूंकि देखिए कल भी यहाँ पर करोड़ों की भीड़ लोगों की नजर आएगी और तीसरा अमृत स्नान है, अखाड़ों का भी अमृत स्नान यहाँ पर होना है। लिहाजा और भी जो दर्शन पूजन कार्यक्रम है, चाहे वो अक्षय वट को लेकर हो, बड़े हनुमान मंदिर को लेकर हो, तो क्या उनके यहाँ समय सारणी में कोई बदलाव किया गया है या कल के लिए दर्शन फिलहाल बंद किए जाएंगे? प्रीति, देखिए, जिस दिन अमृत स्नान होता है उस दिन अक्षय वट की बात करें या फिर बड़े हनुमान जी की बात करें तो यहाँ पर दर्शन और पूजन नहीं होता है। क्योंकि अगर मंदिर को खुला रखा जाएगा, रास्ता यही है संगम जाने का, तो जो पूरा एरिया है वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो कल के दिन चाहे अक्षय वट हो या फिर बड़े हनुमान जी का मंदिर हो, वो पूरी तरीके से बंद रहेगा। यानी कि जो श्रद्धालु दर्शन करना चाहेंगे वो कल दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अपडेट है। देखिए, जहां तक सवाल तैयारियों का है तो चूंकि अगर हम पिछली बार की बात करें तो कुछ चूक जरूर हुई थी, लेकिन इस बार एक अलग तरह का मैकेनिज्म प्रशासन ने तैयार किया है कि किस तरीके से भीड़ को व्यवस्थित करना है, किस तरीके से भीड़ को डाइवर्ट करना है पूरे कुंभ क्षेत्र में। क्योंकि पिछली बार ये देखा गया था कि जाने का भी वही रास्ता था, आने का भी वही रास्ता था। तो इस बार जो संगम का एरिया है
वहां पर जाने का रास्ता अलग होगा और आने का रास्ता अलग होगा। भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बैरिकेड्स तो लगाए ही गए हैं। अब जगह जगह बल्लियां भी लगा दी गई हैं ताकि भीड़ एक तरफ न जा सके और वहां पर भीड़ अनियंत्रित ना हो, जैसा कि पिछली बार देखने को मिला था। तो ये कुछ चेंजेस है, कुछ बदलाव किए गए हैं बसंत पंचमी को लेकर। अविनाश की देखिए, अब श्रद्धालुओं की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, दिन जैसे जैसे चढ़ रहा है लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। जल्दी से एक बार तस्वीरें भी दिखाइए और संभव हो सके तो बातचीत भी कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं जो लोग संगम से स्नान करके इस वक्त वापस लौट रहे हैं, क्योंकि देखिए यही मुख्य मार्ग है संगम जाने का। हालांकि संगम पहुंचने के लिए तमाम रास्ते हैं, लेकिन चूंकि जो लोग शहर से आते हैं, प्रयागराज स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, तो वहां से आकर इसी रास्ते से जाते हैं और इसी रास्ते से वापस आते हैं। देखिए लोग झूम रहे हैं, कुछ युवा हैं। इधर आइए, कहाँ से आए हैं? सर हम बुलंदशहर से आए हैं। स्नान हो गया? हाँ सर, स्नान हो गया, सुबह में स्नान किया था। बहुत हमने कही सुबह सुबह स्नान कर लेंगे तो फायदा रहेगा, बाकी में भीड़ हो जाएगी, फिर परेशानी होगी, इस वजह से पहले उधर नहीं सर, भीड़ तो बढ़ती जा रही है, फिर अब ज़्यादा है, पहले कम थी, इस वजह से बढ़िया ना लिए। कैसा अनुभव, कैसा? हाँ बहुत बढ़िया रही हमारे दर्शन में। सभी जगह के स्नान भी, दर्शन भी बहुत काफ़ी बड़े थे। कहाँ से हो आप? हरियाणा से हैं भाई। क्या नाम है आपका? रोहित नाम है भाई। रोहित से हरियाणा से आप आए हो प्रयागराज में, कैसा लगा महाकुंभ? माँ कैसा अनुभव रहा? बसंत की अनुभव अच्छा रहा भाई। महाकुंभ का पहली बार ऐसा लगा, इतनी भीड़ लोग देख के। और अनुशासन सरकार का अच्छा काम है, योगी सरकार का अच्छा काम है, योगी सरकार को सपोर्ट करो भाई। तो देखिए ये यंगस्टर्स से जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और तस्वीर देखकर आप प्रीति समझ सकती हैं कि किस कदर आज भीड़ उमड़ी है। चूंकि ये तस्वीर हर रोज की होती है, लेकिन अगर बात करें तो चूंकि आज के बाद, दोपहर के बाद से ये जो भीड़ होगी बढ़ती जाएगी, क्योंकि कल अमृत स्नान होना है। और लोगों की ये कोशिश होती है कि जब भी अमृत स्नान हो, चूंकि वो खास मौका होता है, ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल अलग होती है और उस स्नान का एक विशेष महत्व होता है। तो ये जो भीड़ है 12 बजे के बाद बढ़ती जाएगी और कल तकरीबन 4 से 5 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचने की उनके संभावना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, वसंत पंचमी को लेकर सुरक्षा के एक तरफ पुख्ता इंतजाम है, तो दूसरी तरफ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां अब एक बार फिर से पहुंचने लगे हैं और सुबह से ही लगातार आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक अगर ताजा अपडेट की बात कर ले तो लगभग 33 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम पहुंचकर स्नान पूजन किया है।